वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो देखिए, जैक बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 जो 2023 में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अपडेट है। एक बहुत बड़ा पैटर्न को दिखाया गया है इसमें कि किस किस तरह से आप लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। कुल मिला के ये एक ब्लूप्रिंट है जिसमें क्वेश्चन का पैटर्न के बारे में, मार्किंग सिस्टम के बारे में, हर चीज़ के बारे में डिटेल बताया गया है। ठीक है, तो ये जैसे सबसे पहले देख लीजिए, ये क्लास 10 के लिए है और उसके बाद नीचे क्लास 8, 9, 11 है और ऊपर में 10 और 12 है। ठीक है, 10, 12 बोर्ड और इधर 8, 9, 11 बोर्ड के लिए मार्किंग सिस्टम को पूरा अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए, मैं आप लोगों को ये चीज़ को पूरे अच्छे से समझा देता हूँ कि ये क्या है और इसी के आधार पे आप लोगों को अपना तैयारी करना है। और अभी देख लीजिए, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है और आप लोग का एग्ज़ाम जो है, एक्सपेक्टेड डेट जो है वो फरवरी के लास्ट में होना चाहिए और नहीं तो मार्च का फर्स्ट वीक में पक्का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ से रिलेटेड तैयारी होगी आप लोगों का। कॉपी चेक करने से रिलेटेड अभी नया अपडेट आया था कि कॉपी कौन लोग जांच करेंगे, उसका भी अपडेट हो गया है। उसके पहले कुछ दिन पहले ये भी आ गया था कि सेंटर कैसे कहाँ पे जाएगा, उसका भी तैयारी चल रहा था। तो बस आप लोग तैयार रहिए, बस आप लोग का एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, कुछ चीज़ दे दिया गया है कि किस किस तरह से है। और बाकी ये अपडेट को जो है मैं टेलीग्राम में, अब ये जो पूरा पोस्ट है ये मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हैं तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर से आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे यहाँ पे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बीएसए यानी वेरी शॉर्ट आंसर, एसएटी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और एलएटी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, और उसके बाद कितना वर्ड का कौन सा आंसर आपको लिखना है। तो एमसीक्यू जो है वो तो सेलेक्ट करेंगे आप लोग, 1 मार्क्स का है, सेलेक्ट करेंगे। फिर वीएसए जो हो गया वेरी शॉर्ट, वो फिल इन द ब्लैंक्स या वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, यानी कि एक लाइन का रहेगा, या तो एक वर्ड लिखना रहेगा, बहुत तो एक वर्ड के जैसा ही रहता है इसमें आंसर। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है एसएटी, वो उसमें आपको मिनिमम जो है कि 150 वर्ड लिखना पड़ेगा, है ना, 150 वर्ड। और एलएटी लॉन्ग टाइप में कम से कम, मैक्सिमम जो है, हम मिनिमम बोल दिए, मैक्सिमम 150 शब्द रहेगा और इसमें मैक्सिमम 250 शब्द रहेगा लॉन्ग टाइप में। ठीक है, अब देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कितना है। उसके लिए यहाँ देखिए, नॉन प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल विथ मार्क्स तो प्रैक्टिकल विथ 20 मार्क्स, इस तरह से सबको कैटेगराइज किया गया है। जैसे ये देखिए, नॉन प्रैक्टिकल, जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा क्लास 10th में और 12th में, जैसे कि क्या हो जाता है, हिंदी है, इंग्लिश है ना। हिंदी इंग्लिश जो है आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो हिंदी इंग्लिश जो है वो आपका नॉन प्रैक्टिकल के अंदर है। तो वो टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का है। ठीक है, अब 100 मार्क्स का है तो देखिए 40 एमसीक्यू दिया जाएगा, 40 थ्योरेटिकल रहेगा और 20 आईए। आईए मतलब इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, वो आपको इंटरनल मार्क्स मिलेगा जो स्कूल की तरफ से मिलता है। तो 40 मार्क्स का आप लोग एग्जाम देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 40 मार्क्स जो एमसीक्यू है वो तो क्लियर है कि 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन बाकी जो 40 थ्योरेटिकल है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है वो देखिए। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। तो देखिए, वेरी शॉर्ट जो रहेगा वो 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, है ना, नहीं 2 मार्क्स का रहेगा, मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर वो 2 मार्क्स का रहेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, तो 7 में आउट ऑफ 5 बनाना है आप लोगों को। 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा। अभी मैंने नीचे बता दिया कि आपको जो है वेरी शॉर्ट कितना लिखना है, बस बहुत तो एक लाइन जाएगा, या 1 वर्ड भी रहेगा तो 1 वर्ड में भी लिख सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो ऐसे है वो 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 3 मार्क्स का वो है। और ये जो है आपको आउट ऑफ 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो आपको 5 मार्क्स का रहेगा, जो आपको 5 में से 3 करना है। या समझ गए, टोटल 13 क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना है, सिर्फ 13 क्वेश्चन। और दिया कितना जा रहा है, तो 7 7 14 5 19 क्वेश्चन टोटल रहेगा, जिसमें आपको 13 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो बहुत ही ध्यान से ये अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, कि ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इस तरह से मार्क्स देखिए मिलाइए तो 40 मार्क्स हो जाएगा। तो 40 मार्क्स आप है जो कि एमसीक्यू में कर लीजिएगा और 40 मार्क्स आपको थ्योरी में मिल जाएगा। बाकी 20 मार्क्स तो आप लोग को स्कूल से मिल ही जाएगा। तब आप चाहे तो 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। समझ गए, बस सही ढंग से ये आंसर को आप लोग लिख दिए तो आराम से आपको मिल जाएगा, 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं। उसके बाद वीडियो के लास्ट में आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि तैयारी आप लोगों को किस तरह से करना है, जिससे आप ये 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, इंपॉर्टेंट जो है मैं आप लोगों को उसमें बता दूंगा। उसके बाद देखिए, ऐसा सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल विथ 30 मार्क्स का है, जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, उसमें आप लोगों का ये मार्किंग सिस्टम इस तरह से बैठा दिया गया है।
और फिर प्रैक्टिकल विद 20 मार्क्स, जैसे साइंस, ये सब जो है प्रैक्टिकल विद 20 मार्क्स है। तो ये जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा उसका सिस्टम देखिए क्या है कि 40 MCQ रहेगा, 40 थ्योरेटिकल रहेगा, प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स मिल जाएगा। अब प्रैक्टिकल 30 मार्क्स तो ये जैसे ज्योग्राफी होता है आर्ट्स वाले लोगों का, तो उन लोगों के लिए इसी तरह से जिसमें आप लोग का प्रैक्टिकल जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया रहे। तो इसमें भी देखिए वही है कि वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स का है, और शॉर्ट टाइप जो है वो 3 मार्क्स का है, और लॉन्ग टाइप 5 मार्क्स का है। इसमें भी उसी तरह से आपको 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और टोटल आपका इस तरह से 40 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नॉन नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो फुल मार्क्स 50 का है ना, कोई नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जो फुल मार्क्स 50 का हो, उसके लिए ये एक अलग सिस्टम होगा। ठीक है, इसमें 20 MCQ रहेगा, 20 थ्योरी रहेगा, और 10 इंटरनली मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद सेकेंडरी जो म्यूज़िक है, HSC यानी होम साइंस है, IIT कंप्यूटर जो है जिन लोगों का 12th में, ठीक है, उन लोगों के लिए मार्किंग सिस्टम इस तरह से दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, तो क्लास 8 और 9th और 11 का आते हैं हम लोग, है ना। क्लास 8, 9th और 11 का देखिए किस तरह से मार्किंग सिस्टम है और क्या क्या है। शिफ्ट के बारे में भी इसमें बता दिया है कि कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम है, कितने सिटिंग में आप लोग का एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, तो 8, 9, 11 के लिए एक बहुत अच्छा क्या खुशखबरी है, खुशखबरी बोलिए जो भी, ज़्यादा मार्क्स का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, पेपर 1 जो आपका एग्ज़ाम है वो 150 मार्क्स का है। यहाँ तो एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का सारा जो है 8, 9th और 11th का जो क्वेश्चन है वो MCQ बेस्ड है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिर्फ चूज़ करना है। तो 150 मार्क्स पेपर 1, और पेपर 1 के अंदर आ रहा है आपका हिंदी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, और एडिशनल रीजनल ट्राइबल सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कोई अगर एडिशनल सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे संस्कृत रहता है, किन्हीं का अदर कोई लैंग्वेज हो, खोटा हो, मुंडारी हो, खड़िया, जो भी इस तरह का कोई अपना रख रहे हैं रीजनल या ट्राइबल कोई भी सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, तो फर्स्ट पेपर जो है वो लैंग्वेज बेस्ड है ना। हिंदी 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 मार्क्स, और ये एडिशनल सब्जेक्ट तीनों मिला करके 150 नंबर का हो जाएगा। ये आपका एक ही बार में एग्जाम हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर रखिए कि 8, 9th, 11th वाले ये एक ही दिन में आप लोगों को ये पूरा एग्जाम देना है। उसके बाद पेपर 2 देखिए, पेपर 2 जो है आपका 150 मार्क्स का है। ठीक है, अब पेपर 2 में क्या क्या है, मैथ है, साइंस है, और SST है। ठीक है, तो इसमें 50 मार्क्स मैथ का, 50 मार्क्स साइंस का, और 50 मार्क्स सोशल स्टडी का। ठीक है, जिनका ये होगा क्या बोलते हैं 11th में, जिनका साइंस होगा, जिनका आर्ट्स होगा, उनके लिए थोड़ा थोड़ा सिस्टम होगा। जैसे हाँ, जैसे ये देखिए, ये क्लास 8 के लिए है ना, ये सिस्टम जो बैठाया गया है ये क्लास 8 के लिए है। तो ये क्लास 8 में समझिए पेपर 1 करके पिछले बार जिनका एग्ज़ाम हुआ होगा उसी टाइप का कुछ पैटर्न है कि 150 मार्क्स पूरा हो गया, और पेपर 2 के लिए 150 मार्क्स, इस तरह से पूरा टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम हो गया। और इंटरनल जो है मार्क्स 100 मार्क्स आप लोगों को स्कूल की तरफ से मिल जाएगा, है ना। टोटल 2 सीटिंग है, 2 सीटिंग में एग्ज़ाम खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग क्लास 9th, जो 9th वाले हैं नॉन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है उनका देखिए। तो पेपर 1 होगा 40 + 40 मार्क्स, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज को रखा गया है पेपर 1 में। पेपर 2 में आपका मैथ और साइंस हो जाएगा। ठीक है, जो 40 + 40 80 मार्क्स का, बाकी जो 20 मार्क्स है वो आपका इंटरनल जो है असेसमेंट है वो मिल जाएगा स्कूल की तरफ से। उसके बाद पेपर 3 जो होगा वो सोशल साइंस है। ठीक है, SST के लिए 40 मार्क्स हो जाएगा। और फिर कोई लैंग्वेज पेपर, जैसे अदर देन हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आप शुरुआत में कर रहे हैं, तो जैसे 9th में संस्कृत कोई रखे हैं तो, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज अपना रखनी है तो वो हो जाएगा। तो टोटल इनका 3 सीटिंग है, 3 सीटिंग में आपका हो जाएगा। और असेसमेंट जो है 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, वो आपको स्कूल की तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, ओनली 5 सब्जेक्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट। ठीक है, 5 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, मेन सब्जेक्ट जो है आप लोगों का। तो जैसे मेन क्या, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, यही सब है जो आपका होगा। उसके बाद आ जाइए 11th क्लास वाले। 11th क्लास जो नॉन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उनका क्या है कि उन लोगों के लिए सिर्फ कहा गया है कि टोटल 6 सीटिंग है, 3 सीटिंग फॉर आर्ट्स, 3 सीटिंग फॉर साइंस प्लस कॉमर्स। तो साइंस कॉमर्स वाले का 3 सीटिंग होगा, और आर्ट्स का 3 सीटिंग होगा, 3 3 सीटिंग करके ख़त्म। उसके बाद असेसमेंट जो है 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, वो तो आपको स्कूल कॉलेज से मिल ही जाएगा। और OMR पे होगा 40 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन ही ईच सब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि 50 मार्क्स का ही एग्ज़ाम हो रहा है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा नहीं, 50 मार्क्स का ही रहेगा। तो 50 मार्क्स में आप लोगों को 40 मार्क्स लिखना है, और 10 मार्क्स स्कूल की तरफ से मिल जाएगा। यही सिस्टम आप लोगों का चलेगा। अगर इस तरह से देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट अगर दे रहे हैं तो 250 मार्क्स हो जा रहा है टोटल, है ना, 250 मार्क्स। और इसमें भी आपका कितना 240
अच्छा कुछ छूट रहा है क्या? 250 नहीं 300 हो जाएगा, अगर 6 सब्जेक्ट को ले लेंगे तो 300 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है कि क्वेश्चन पेपर जो है एमसीक्यू क्वेश्चन विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंप्लीट सिलेबस ऑफ कंसर्न क्लासेस। ठीक है। आप लोगों को पढ़ना जो है वो क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, वो आएगा सारा एमसीक्यू क्वेश्चन, और वो आप लोग को तैयारी करना है कंप्लीट सिलेबस। ठीक है। अपना पूरा सिलेबस से, पूरा किताब को पढ़ लीजिएगा, पूरा किताब से ही क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये बात आप लोग का क्लियर हो गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तैयारी आप लोग कैसे करें। ठीक है। समय कम बचा है, तैयारी करना है पूरा, तो तैयारी करने के लिए आप लोग क्या करें। तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए। दो चीज़, पहला चीज़ ऐसा आज आज के न्यूज़पेपर में भी दिया था, वो अभी मेरे पास है नहीं तो शो कर देता, कि सिंपली कहा गया है कि प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट, पहला तो आप मॉडल सेट जितना है सारे लोगों के लिए, क्लास पूरा 8 9 10 11 12 सब के लिए, प्रीवियस ईयर में जो भी मॉडल सेट पब्लिश हुआ था वो मॉडल सेट को पूरा पढ़ ले, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या करें आप लोग कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया आप लोग का, वो व्यवस्था कीजिए। और व्यवस्था क्या करना आप लोगों को, मेरे वीडियो में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का 9th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन होगा, ये सब बना हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। 8th क्लास का भी आपका आंसर की मैं करके अपलोड किया हूँ, प्रीवियस ईयर में आया था, तो वहाँ से आप लोग तैयारी कर लीजिए प्रीवियस ईयर का। तो एक हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, 2 साल का देख लीजिए, और एक आप मॉडल पेपर जो प्रीवियस ईयर में पब्लिश हुआ था उसको देख लीजिए। अभी टाइम है, क्योंकि अभी जो आप लोगों का मॉडल पेपर है वो पब्लिश होने में टाइम लगेगा, इट मे बी जनवरी तक। ठीक है। जनवरी तक आप लोगों का आएगा, तो जनवरी जब तक आएगा तब तक आप लोग क्या कीजिए, ये तैयारी कर लीजिए, प्रीवियस ईयर सब वाला पढ़ लीजिए। और बहुत अच्छा है अगर अभी आप लोग पास टाइम है, अब बढ़िया से मन लगा करके पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हुए, तो बुक उठाइए और बुक को लाइन बाय लाइन रीड कीजिए। ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको मार्क कर दीजिए, बस वहीं से ऑब्जेक्टिव आप लोगों का बन जाएगा। अगर बुक को आप लाइन बाय लाइन पढ़े हैं तो एकदम 100 आउट ऑफ 100, जो 50 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का एग्जाम आप देने जाइए तो 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं। समझ गए? बस इतना सा आप लोग काम करना है। तो आई होप वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है, काम का लगा रहा है। ठीक है। क्योंकि ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला, एक स्कूल से ही मैं लिया हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से मिला है। तो बस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, लाइक तो करके ही जाए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। इस तरह का जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो सबसे पहले मैं अपने चैनल पे लाता हूँ, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।